किसी देश का प्राइम मिनिस्टर, आज तक किसी देश का प्राइम मिनिस्टर ने अपने देश के नागरिक को ये शब्द बोला होगा कि कपड़ों से पहचाना जाए? तो वजूद किया है। बात आने वाले मेरी बात नहीं है, मेरी बात नहीं है कि हम सह जाए, हमारे आने वाले नस्लों के लिए खिलवाड़ हो रहा है। जब इज्जत ही नहीं रहेगा तो फिर हम लोग रह के क्या करेंगे? आप हमें शिक्षा पे वार कर रहे हैं, हमको यानी अंदर से आप हमको खोखला कर रहे हैं। जैसे हिटलर ने किया था वैसे ही आप हिटलर का रोल अदा कर रहे हैं हिंदुस्तान। लेकिन ये लोकतंत्र देश है, यहाँ जमहूरियत देश, हर किसी को भीमराव अम्बेडकर ने लिख के संविधान में गए कि हर किसी, वो सिख ईसाई मुस्लिम धर्म यानी जिस भी बिरादरी से बिलोंग करता हो, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने हक से जी सके। ना उसमें खाने में कैद है, ना सोने में, किसी तरह का कैद नहीं है। इसीलिए मेरा मुल्क पूरी दुनिया से सबसे खूबसूरत मुल्क है। हिंदू मुस्लिम एक अलग मैटर है, गलत है मैम। आप कुछ है जो चमचे लोग हैं, जो आरएसएस के जो गुंडे हैं या बजरंग दल के गुंडे, उसकी बात नहीं कहेंगे। जो अभी नए में जो हिंदू लोग हुए हैं उनकी बात नहीं कहेंगे। नहीं तो हमारे बाप दादा, हमारे भी कुछ दसों हजार लोग हमसे, जो हमारे हिंदू भाई है, हम उनसे जुड़े, वो हमसे जुड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जोन। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग जो है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एकजुट हुए हैं। आइए उन्हीं से हम लोग सीधी बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहना है, क्या कहना चाहेंगे? सर मैम, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, हमारे लिए जो ये बिलें ला रही है, ठीक है, तो वो बिल हमको कबूल नहीं है। यहाँ जमा होने का मतलब ही क्या है? पूरे बिहार के हर जिले से लोग, पंचायत से, हर गांव से लोग आए हैं। क्यों आए हैं? हमको ये बिल कबूल ही नहीं है किसी भी तरह से। ये हमारा आपसी मामला है, हमारे मामलात में सरकार को दखल नहीं देनी चाहिए। ये बिल वापस ले ले, बेहतर है। नहीं तो आज हम इकट्ठा हुए, कल सड़क जाम करेंगे, जान चली जाएगी तो जान भी दे देंगे। इससे पहले भी आप लोग जो है गर्दनी बाग में आप लोग विरोध प्रदर्शन किए थे। हाँ, तो कुछ रंग लाई है, अभी स्टॉप है इस पे वो, और यहाँ जमा होने का वही वजह है कि हम इस पे अब हरकत में आ गए। अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो धरना प्रदर्शन जो भी हो, जो जैसे होगा, हम अपने बिल को वापस करवाएंगे सर से। लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। हाँ, वो तो धरना देंगे मैम। हम यहाँ तक बोल दिए, जान माल जरूरत पड़ी तो हम हर चीज त्याग देंगे, क्योंकि हमारे इज्जत का सवाल है। आज हमारा कब्रिस्तान छीन लेंगे, हम कहाँ दफन करेंगे? आज हमारे मसाजिद को आप गिरा देंगे, हम इबादत कहाँ करेंगे? आज हमारे शिक्षा केंद्र को आप ढा देंगे, हम कहाँ शिक्षा सीखेंगे? आप हमको डैमेज करना चाहते हैं। आपको मालूम, आप लोगों को डैमेज करना चाहते हैं। यस, और सीधे डैमेज नहीं ना कर रही है। हम कहने मैम हमको कहने का मतलब, अगर हम डायरेक्ट आप पे वार करेंगे तो लगेगा कि डायरेक्ट वार हो रहा है। आप हमें शिक्षा पे वार कर रहे हैं, हमको यानी अंदर से आप हमको खोखला कर रहे हैं। जैसे हिटलर ने किया था वैसे ही आप हिटलर का रोल अदा कर रहे हैं हिंदुस्तान। लेकिन ये लोकतंत्र देश है, यहाँ जमहूरियत देश, हर किसी को भीमराव अम्बेडकर ने लिख के संविधान में गए कि हर किसी, वो सिख ईसाई मुस्लिम धर्म यानी जिस भी बिरादरी से बिलोंग करता हो, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने हक से जी सके। ना उसमें खाने में कैद है, ना सोने में, किसी तरह का कैद नहीं है। इसीलिए मेरा मुल्क पूरी दुनिया से सबसे खूबसूरत मुल्क है। हक की लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग। हाँ बिल्कुल, हक क्या है? मेरा हक है मैम, ये मेरा हक है। आपका कोई प्रॉपर्टी जबरन छीने तो आप क्या करेंगे? यहाँ तो देख रहे कोर्ट कचहरी बिक गया, सरकार बिक रही, सब बिक रहे हैं लोग, सब। अब ऊपर वाला कोई मालूम है कि क्या मुसलमानों से दुश्मनी है कि सब एक मुसलमानों के लिए ला रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी जो है आप लोग के साथ नहीं रहते हैं। अब देख नहीं रहे, साथ रहते तो हम कहा धूप में मरते। मैं प्रधानमंत्री कभी कपड़ा देख करके पहचान जाते हैं कि मुसलमान है, और कभी जो है तो पंचर बनाने से मुसलमान को बुझाते हैं कि मुसलमान है। और कभी 15 करोड़ के मुद्दा पर बातें नहीं करता है कि 15 करोड़ जो गचा हुआ था 2 करोड़ एक आदमी को देंगे, बातें नहीं करता। हमको डैमेज किया जा रहा है अभी। मेन जो रीजन है उसको डैमेज एक तरह से डैमेज नहीं किया जा रहा है, आपको कई तरह से उलझाया गया है। जैसे आपको डैमेज मानसिकता हिसाब से आपको डैमेज किया जा रहा है। हमारे आने वाले नस्लों को उसको डराया जा रहा है, विकास मांगेगा नहीं, विकास डराया जा रहा है उसको। शिक्षा से हमको, शिक्षा से अलग किया जा रहा है, सब तरह की चीजों से हमको अलग किया जा रहा है कि ये अंदर से डैमेज हो। इसलिए तो आप लोग नीतीश कुमार से भी नाराज है? बिल्कुल नाराज है। अब हमको कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार मुसलमानों के एक अच्छे नेता माने जाते थे, उन्होंने बहुत सारा काम भी किया, मैं एक्सेप्ट। लेकिन वो उनका जो अंदर का एक चेहरा जो था, जिसको हम मुनाफिक कहते हैं, जो होता कुछ है और वो करते कुछ है, तो उन्होंने जो ये बिल में साबित कर दिया कि हम मुसलमानों के नेता नहीं है, मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। तो आने वाले कल समझ में आ जाएगा आपको, इलेक्शन में बता दिया जाएगा। वो तो वक्त बताएगा, ये आप खुद कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते मैम, क्योंकि हमारे साथ आप गलत कीजिएगा तो
तो ये मान लिया जाए कि मुस्लिम समुदाय के एक भी लोग जो है नीतीश कुमार साथ नहीं ये है। आप सवाल नहीं कर सकते हैं, वो मेरा मैटर है, हमारा समाज, हमारा वक्फ, हमारा लॉ है, हमारा वक्फ और लॉ जो जिस दिशा में कहेगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे हमारा शरिया ने एक बार बोला कि गांधी मैदान आना है, हमने आ गए। उसी तरह जब मेरा लॉ, मेरा जो कम्युनिटी, जो हमारा सिस्टम है, जो वो जो कहेंगे हम वेलकम। हमारे आज बड़ों के बुजुर्गों के कहने की वजह से हमें हमारा शरिया यहाँ जमा हुए। तेजस्वी यादव आप लोग के साथ नजर आए हैं। अभी मैं बताओ ना, वेलकम। आप मेरे पास आए, मैंने आपको निमंत्रण किया नहीं ना किया, दावत दिया, आप आए, वेलकम। हमारा एक स्वभाव है कि हम मेहमानों का रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। तेजस्वी भी यादव आए, क्या कहते हैं, मुकेश सहनी जी भी आए थे, अब बहुत सारे जनस्वराज सब आ रहे हैं, मेरे पास आए, वेलकम। लेकिन हम किसी के पास नहीं जा रहे। मुसीबत घड़ी में हमारा ये खूबसूरती है हिंदुस्तान का कि इस तरह की पार्टियां हमसे जुड़ी हुई है, वो चाह रही है कि हाँ ये गलत है। पार्टी तो छोड़िए, हिंदू के बहुत सारे दलित लोग भी हैं जो आप लोग के साथ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हम हाँ, सिख ईसाई ये देखिए मैम, हिंदू मुस्लिम एक अलग मैटर है, गलत है मैम। आप कुछ है जो चमचे लोग हैं, जो आरएसएस के जो गुंडे हैं या बजरंग दल के गुंडे, उसकी बात नहीं कहेंगे। जो अभी नए में जो हिंदू लोग हुए हैं उनकी बात नहीं कहेंगे। नहीं तो हमारे बाप दादा, हमारे भी कुछ दसों हजार लोग हमसे, जो हमारे हिंदू भाई है, हम उनसे जुड़े, वो हमसे जुड़े हैं। तो हमारे देश की खूबसूरती है कि टोपी वाले, टिक वाले सब एक साथ है। कभी हमने इस चीज को नहीं, हमने कभी इस चीज को भेदभाव नहीं किया, न मेरे बड़ों ने सिखाया। मैंने कुरान भी पढ़ा, हर चीज पढ़ा, हिस्ट्री भी पढ़ा, कहीं भी किसी तरह का हिंदू मुस्लिम की बात हमको नहीं, हमको बचपन से नहीं बताया। हमारे बचपन से बताया गया कि आप अपना व्यवहार, इखलाक, यहाँ तक के हमने कुरान में पढ़ा है कि अगर कोई पड़ोसी जो आपके घर के बगल में रहता है, अगर वो भूखा रह गया तो कल कयामत में आपसे पूछा जाएगा। वो पड़ोसी हिंदू भी हो सकता है, सिख भी, ईसाई भी, कोई भी धर्म का हो सकता है, लेकिन पड़ोसी हो। ये हमारे कुरान में। फिर क्या बयां कर रही है? ये बिल बयां करके भाई बिल वापस लिया जाए, हमारी जो प्रॉपर्टी हमको वापस किया जाए। बिल वापस, लड़ाई लड़ रहे हैं आप। जी, बिल वापस लो। जब तक बिल अंधा कानून वापस, बिल को वापस रिजेक्ट करना होगा मैम। सरकार से पूरा नाराज हैं। बिल्कुल सड़क से सदन तक मैडम लड़ाई जारी रहेगी, सड़क से सदन तक पहले भी हुआ था, फिर अभी भी हो रहा है, लगातार जो है लड़ाई जारी रहेगी। कंटिन्यू रहेगा मैडम। जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग को आपको जब तक ठंडे बस्ते में नहीं डाला गया तब तक ये आंदोलन जारी रहा। इसी तरह जब तक इसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ये आंदोलन इससे भी उग्र होगा मैडम, ये उग्र होगा। अभी 10 से 20 लाख से ज्यादा लोग जो है मुस्लिम कम्युनिटी या फिर मिला के जितने भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद है, इससे ज्यादा भी भीड़ लाएंगे। ऑफ कोर्स मैडम, ये तो सिर्फ बिहार झारखंड के लोग हैं मैडम। जब पूरे हिंदुस्तान जुटेंगे तो सोचिए मैडम के आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा मैडम। तो लग रहा है कि सरकार को वापस लेना पड़ेगा। बिल्कुल लेना पड़ेगा, जरूर लेना होगा मैडम। जब तक वापस नहीं होगा बिल तब तक हम लोग सांस नहीं लेंगे। हाँ। जी मैडम, देखिए ये सांस तो ले रहे हैं। नहीं लेंगे सांस, जंतर मंतर पर जाना होगा, जाएंगे। कैसे लेंगे हम? हाँ। कैसे? आप जब जिंदा में सुकून से, मरने के बाद भी सुकून छीन रहे मेरा। अभी तो जिंदा है हम ना, मरने के बाद कहाँ जाएंगे? धंधा छोड़ के अभी ये गांधी मैदान में किस लिए आए हुए हैं? बिल वापस करने के लिए। जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन करते रहेंगे और दिल को छेड़छाड़ करके लोगों को भटकाने का काम करेगा कि वो लोग। आज जो हमारा देश विश्व गुरु का जो हम सपना देख रहे हैं, कैसे सपना होगा मैम? इस तरह करेंगे। एक देश समुदाय जो एक अहम रोल है देश को आजाद करने में, उनके साथ आप व्यवहार कर रहे हैं। अगर ये ऐसा जाते तो हम आगे कुछ न कुछ अपना तैयारी करते, पढ़ाई लिखा करते, दूसरा काम में बिजी रहता। मेरे संविधान को छेड़छाड़ कर रहे हैं, इस ये अच्छी बात नहीं है। अब सरकार से डिमांड तो छेड़छाड़ कर रहे हैं। यस बिल्कुल, संविधान को छेड़छाड़ कर रहा है। पे सारा काम कर रहा है मोदी सरकार। आज तक कौन सा ऐसा काम किया है मुसलमानों के लिए जो हमको आप बता दीजिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज तक कोई अच्छा काम एक बता दीजिए जो हम लोगों के लिए क्या हो, मुसलमानों के लिए। कोई अच्छा काम नहीं किया नरेंद्र मोदी। सुनिए, अच्छे वाला 2 करोड़ नौकरी देंगे। बहुत लोगों से इंटरव्यू लेती है, बहुत देश घुमा। मैडम कोई एक काम आप बता दीजिए जो मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए अच्छा किया हो मैडम, आप बता दीजिए। आप न्यूज चैनल वाले एकदम ठंडे मिजाज से, आज तक किसी देश का प्राइम मिनिस्टर, आज तक किसी देश का प्राइम मिनिस्टर ने अपने देश के नागरिक को ये शब्द बोला होगा कि कपड़ों से पहचाना जाए? आपने कभी सुना है? वो देश का प्राइम मिनिस्टर रहते हुए भी आज तक एक अल्पसंख्यक किसी मस्जिद में गए हैं? मैं रोजाना मोदी जी का देखता हूँ किसी मंदिर में जाते हैं, क्या वो मंदिर वाले के ही प्राइम मिनिस्टर है? आज बहुत सारी जो कंट्री है बाहर की जो देश है आज इतना तरक्की कर रही है। जब से मोदी आई है, जब से यही कह रहे सिर्फ मुसलमान को ही निशाना बना रहा है और किसी को भी नहीं, बस सिर्फ मुसलमान को निशाना बना रहा है।
कि जहाँ मुसलमान है इसको निशाना बनाते चलो। जब तक ये बिल वापसी नहीं लेगा, जब तक अपनी जान देना पड़े, हम और रोड ये पे गांधी धरना मैदान क्या है, हम लोग तो दिल्ली तक पहुंचने वाले हैं। अभी तो गांधी मैदान आप लोग देखिए, अभी तो दिल्ली तक जाने वाले हम लोग हैं। मैम बात वजूद की है, बात आने वाले मेरी बात नहीं है मैम, मेरी बात नहीं है कि हम सह जाए, हमारे आने वाले नस्लों के लिए से खिलवाड़ हो रहा है। जब इज्जत ही नहीं रहेगा तो फिर हम लोग रह के क्या करेंगे। तमाम लोगों से हमने बातचीत की, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।